की सेवा करता है, वो लंगर प्रसादा देता है, रात रहने वास्ते मंजा बिस्तरा आप अपने हाथों के नाल आया गया की सेवा करिया करता है। जदों ये गल इस बुढ़ड़े बेचारे ने सुनी, ये मन में तरवास आई, आख्या हो सकता है मेरे इस बुढ़ड़े का कोई सहारा बन सके, मेरे दुखों का कोई हल इत्थे निकल सकेगा जरूर। ये बेचारा पुछदा पुछाउंदा भाई तारू सिंह दे घर गया, इन्हें आवाज मारी है, आख्या गुरु का सिखा घर ही है, आवाज आई, आख्या कौन है, आजा अंदर आओ। वेख्या एक बुढ़ड़ा बेचारा मसा मसा पलांगा कुरता हुआ थकेवे का मारिया, दुखों का मारिया, और तारू सिंह वाल अगे बढ़िया। तारू सिंह ने एक मंजी लिया के उस मंजी के उत्ते बैठने वास्ते आदर सत्कार दिता है, जल लिया, हाथ पैर धोए ने, जल पान छकाया। पर वेख्या इधरों भाई तारू सिंह ने अपनी माता को कह के प्रसाद पानी जरा तैयार करवा दिता है। पर यह बुढ़ड़ा बेचारा सोचा में पिया हुआ, मारिया सोचा का कोई गल नहीं करता, कोई बोलता नहीं। ये मन के अंदर अपनी धी वाला झोरा जरा इस मन को खाई जा रहा सी। कुछ समय बीतन तो बाद भाई साहब जी ये वास्ते लंगर प्रसादा तैयार करवा के लिया, अपने हाथों के नाल इस बुढ़ड़े बेचारे को लंगर प्रसाद छकाया गया। हाथ पैर धो के मंजा बिस्तरा बिछा के जब सौन वास्ते बैठने वास्ते आराम कर ली, आख्या गया ना कि भाई तारू सिंह जी समझ गए ने, आख्या इस बुढ़ड़े बेचारे के मन के अंदर जरूर कोई बलबला है, जरूर कोई गल है। जदों ना मेरे घर अंदर आया, इन्हें कोई गल नहीं की, इधर बेचारा अपन अखा ही पूंजी जा रहा सी। इस बुढ़ड़े बेचारे ने जरूर पूछना चाहिए, भाई तारू सिंह जी ये थोड़ा नेड़े हुए ने, कोल बैठे ने इस बुढ़ड़े बाबे दे, आख्या बाबा तेरे मन के अंदर जरूर कोई दुख है, तेरे मन के अंदर जरूर कोई बलबला है, ऐसा ना हो ये बलबला तेनू लुकाउणा नहीं चाहिए, जेड़ा तेरे मन के अंदर दुख है वो दुख मैंने जरूर दस। आख्या नहीं बेटा नहीं गुरु के सिखा, मैनू की दुख सी मैं तेनू की दस सकता। आख्या बाबा मैं तेरा पुत्र नहीं, मापे पुत्रां नूं दुख दस्या करते नहीं, जे कोई तेरे मन के अंदर दुख है वो मैनू दस। इन्नी गल कहण दी देर सी, बाबा फुट फुट के रो पिया, धाहां निकल गई ने। आख्या बाबा ऐसी की गल है, इन्हें सारा अपनी धी का जिहड़ा दुख है ना इस भाई तारू सिंह जी को कह सुनाया। जदों भाई तारू सिंह ने सुनिया, आख्या भाई तारू सिंह कोई ऐसा है मेरे दुख का सहारा बने, कोई ऐसा होवे जेड़ा मेरा दुख मिटावे। लो जी बाबे ने एक पासे अपनी गल की शुरुआत करदे होया भाई तारू सिंह को आख्या मेरे कोई दुखों का सहारा बनता होवे, इस वक्त मेरे काम आवे। बाबे ने जिम्मे वार्ता कहनी प्रारंभ की, सुनिए ढाडी दे थाप जी दे नाल काम संतरा क्यों बने काम।
संगतां वालों मान सत्कार पाया। सतगुरु की आई माया अपने दर से प्रवान कर लेनी। जिन्होंने खजाने तो माया आई है सो खजाने पर घर के अंदर का तार पातशाह जी महाराज अमृत की दात बख्शिश करनी। बेनती कर रहा था इस भाई तारू सिंह ने कोल गोडे नाल बह के आख्या बाबा मैं तेरा पुत्र हाँ, तेरे अंदर कोई बलना जरूर है, तेरे अंदर कोई दुख है, मैंने दुख दस। ये बाबा बेचारा रो उठिया, भुब्बा मार उठिया। इहने अपनी गल कहनी प्रारंभ की। आख्या गुरु के सिखा मैं पट्टी दे रहन वाला हाँ, हनेरे वाली गली जिन्हों कहते हैं। रहीम बख्श मेरा नाम है। पर एक गल जी मैं कहनी चाहना वा, उथों का पट्टी का रहन वाला नायब सूबेदार मेरी जवान कन्या धी मुटियार वो बाजार के उत्तों गुजर रही सी। उस पापी हथियारे ने सिपाहियों को कह के बंदी बना के अपने महिला देर पर लै गया। भाई तारू सिंह जिमें जिमें सुनता जा रहा ओदे रोंगटे खड़े होते जा रहा सी। आख्या बाबा फिर की होया? कहता मैं वो महल्ला के अंदर जेड़ा गरीबों का निमाणिया का नताणिया का खून चो चो के उन्हें महल बनाए हुए सन। उस महल्ला के सामने जाकर मैं पिटिया, पुकार की, रोया, पर मेरी एक भी पुकार ना सुनी गई। जो मैनू उथों कोई भी आशा की उम्मीद ना हुई, फिर मैं लाहौर दरबार का सहारा तकिया। आख्या इस पापी ने मेरी पुकार नहीं सुनी, पर लाहौर दरबार अंदर जाके अपनी फरियाद करांगा, मेरी फरियाद जरूर मंजूर होगी। आख्या मैं गुरु के सिखा पर लाहौर अंदर पहुंचा। जकरिया खान का दरबार लगा हुआ सी। समा प्राप्त करके मैं कुछ अगे न बढ़िया। जब मैं गल कहनी प्रारंभ की, मेरिया भुब्बा निकल गई। ज्ञानी सुरिंदर सिंह जी शामगढ़ वाले उन्होंने परिवार के बच्चों वालों बेहद मान सत्कार पाया। आइए सतगुरु जी रहमत कर कृपा कर किरत कमाइयां दरवाजे कर। पर उस पापी ने भी मेरी एक गल ना सुनद्या होया अन्ना ते बोला हो के, क्योंकि दुनिया के अंदर केवल नशा एक शराब का अफीम का नशे नहीं रह गए। दुनिया के अंदर अनेक तरह के नशे ने। हुकूमत का नशा होया करता है, माया का नशा होया करता है, जवानी का नशा होया करता है। इन्हें हुकूमत के राज के नशे अंदर गद होया। इन्हें अपने सिपाहियों को कह के मैंने धक्के मार के दरबार के विचों बाहर कर दिता। मेरा होर सहारा कोई ना जापदा होगा। मैं अपने नगर में आना चाहता सा, पर मेरा मन नहीं सी कर रहा केड़ा मुंह लैके अपने नगर के अंदर, अपने घर के अंदर जावा। पर फिर भी गुरु ने सिखा मैं इथों तक पहुंचा। मैं हैरान होया इस्लाम सिखा का दुश्मन बनया बैठा, वैरी बनया बैठा है। इस नगर के अंदर बहुत सारे लोग रहते होंगे, किसी का नाम नहीं लिया। जे नाम लिया तो भाई तारू सिंह का गुरु के सिख का लिया। मैं आप जी के कोल आया ना, जे कोई मेरा हल हो सकता हो। इस भाई तारू सिंह ने आख्या बाबा जे मैं तेरा पुत्र हाँ, वो मेरी बहन है, वो तेरी ही धी नहीं हो सकिया। मैं छेती तो छेती छुड़ा के तेरे कोल पहुंचावांगा। होया भी इसे तरह। भाई तारू सिंह इसके उत्ते पहला भी बड़िया शिकायत दरबार के अंदर कीतियां हुई सन। क्यों आएगा गुरु के सिखा को जल पानी छकाया करता सी, लंगर छकाया करता सी, जंगलों के अंदर लंगर पानी लैके जाया करता सी। अब पिछे भी वेख्या ना 84 वाला समा जो आया सी, जेड़ा भी गुरु के सिख को जल पानी छकाउंदा सी जां घर रखदा सी, उन्हें केड़ी सजा मिलिया करती सी। बिल्कुल हकीकी इसे तरह भाई तारू सिंह गुरु के सिखा का जलपान ग्रह कराउंदा है। आख्या बाबा मैं शाम को उन्होंने लंगर पानी लैके जावांगा, उन्होंने गल करांगा, जरूर इस गल के उत्ते मैं तेरी कीती हुई गल के उत्ते फल चढ़ावांगा।
होया भी इसे तरह सिखा का जलपान लंगर तैयार किया माता जी ने। यह लंगर प्रसादा चुक्या सिर के उत्ते लैके गया। इन्हें अपनी गल कहनी प्रारंभ की है। गुरु घर सिखा ने आख्या भाई तारू सिंह जी यह लंगर प्रसादा तो हर रोज छकने आ, यह लंगर प्रसादा फिर भी छक लवांगे। इन्ना अत्याचार इन्ना जुल्म आओ आप पहला सारे इस मसले का कोई हल करिए। गुरु के सिखा ने सोच के अरदासा छड़ के जयकारे अज पट्टी दे वल तुर पे ने। उस पट्टी दे अंदर जाके बड़ी स्कीम दे नाल बड़े तरीके दे नाल एदा जिहड़ा पहरेदार खलोता होया सी ना, सच जानियो मैं एक दिन एदी जिहड़ी आ फिल्म सी ना, नाटक सी या फिल्म सी टीवी दे उत्ते वेख रिहा सा। पहरेदार नूं कतल करके गुरु के सिख इन्हां महिला दे अंदर जा घुसे ने, जा बड़े ने। इन्हां ने जाके उस नायक सूबेदार नूं पट्टी दे नूं फड़ के कतल कर दिता है। कतल करन तो उपरंत उन्हां महिला दे विचों उस धी नूं उस भैन नूं बाहों तो फड़िया, आख्या उठ धीए तू उस बाबे बुढ़ड़े दी धी नहीं, तू साडी भैन है। लैके इस बाबे रहीम बख्श दे कोल चल बचाईए। इहदियां खबरां सारे संसार पंजाब दे अंदर फैल गईयां ने। आख्या सिखां ने पट्टी दे नाल सूबेदार नूं नवाब नूं कतल कर दिता है। पर यह तो नहीं वेंदे कतल किया क्यों। अज जदों इहदियां खबरां भगत हर निरंजनी जिहड़ा सिखां दा दुश्मन सी वैरी सी, मेरे अति सत्कारयोग मेरे बड़े वीर जी नीलो खेड़ी तो सरदार हरभजन सिंह जी उन्होंने वालों मान सत्कार, बाबा सूबा सिंह जी उन्होंने बच्चों वालों परिवार वालों बेअंत सत्कार पाया। आइए सतगुरु जी रहमत करो, कृपा करो। लो जी होया कि इस भगत हर निरंजनी ने उसे वेले लाहौर दरबार के अंदर चल पुजे। जाके लाहौर दरबार के अंदर इस चकरिया खां दरबार के अंदर सिखां के प्रति भाई तारू सिंह के प्रति भर के गल्लां वधा चढ़ा के होर कीतियां ने। आख्या चकरिया खान वो तो इस्लाम का इन्ना वैरी है, दुश्मन है, आएगा सिख अपने कोल रखता उन्होंने लंगर प्रसादे छकाउंदा। आख्या उस तारू सिंह की इन्नी हिम्मत उन्हें मोमन खान को कुछ फौज दे के कुछ सिपाही दे के आख्या जा उस गुस्ताख को पकड़ के मेरे कोल आना होगा। ये मोमन खान चढ़ाई की है। आया पिंड पूले के अंदर, जब पूले पिंड अंदर आया इन्हें पूछा तारू सिंह का घर किथे वे। उन्होंने लोगों ने वेख के बेचारे डर गए। पुलिस का फौज का डर बड़ा होया करता सी। आख लगे उसे अपने खेत के अंदर हल वाह रहा है, वाही करता है, पर ऐसा कि उसे बड़ा नेक इंसान है, बड़ी नेक की कमाई करता है। मोमन खान एक ने सुनी, अपने सिपाहियों को भेजा। आप उथों पिंड के लंबरदार को सद के एक जिन्हों आप चपाड़ कह देने, जिन्हों धर्मशाला कह देने, ਉਹਦੇ अंदर डेरे ला के बैठ गया। सिपाही भेजे ने। भाई तारू सिंह जी खेत के अंदर कामकार कर रहा सी, उन्होंने हथकड़ियां मारियां ने। भाई तारू सिंह ने क्या गल की है, कहते सानू कोई पता नहीं। मोमन खान ने हुक्म किया। भाई तारू सिंह जी समझ गए ने कि जेड़ा उस पट्टी के नवाब का कतल किया होया ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਮਿਆਣਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। आया तारू सिंह को पेश किया गया। आख्या तारू सिंह तेनों हुण पता लगेगा उस नवाब का कतल किवें कीता सी, तेनों पता लगेगा किवें घरां दे अंदर आतंकवादी सिखां नूं पाल के लंगर छकाउणा। हुण तेनों पता लगेगा जदों सरकार दे दरबारे तेनों पेश किया जाएगा। भाई तारू सिंह जी चुप करके बैठे हुए ने। वेख्या हथकड़ियां मारियां ने। लोगों ने पिंडियां ने बड़ी सफाई दी है। मोमन खान ने एक नहीं मनी। जदों मोमन खान के तुरन का वेला होया, एक भजी भजी माता वडेरी बेचारी भाई तारू सिंह के घर गई है। जाके आख्या नी मां, जेड़े पुत्र ने तेरे बुढ़ापे का सहारा बनना सी, जेड़े पुत्र ने तेरे बुढ़ापे की डंगोरी बनना सी, अज तेरे उस पुत्र नूं पुलिस फड़ के ले चली है। जिवें उस बुढ़ड़ी मां नूं खबर दी है ना कि तेरे पुत्र नूं
ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਚਲੀ ਗਏ। ਆਹ ਸੁਣੀਏ 417 ਬਣਾਏ ਦਾ ਢਾਬੀ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਦਾ ਦਿਲ
फिरे दुनिया मापे बुद्ध दे विच पुराण पुत्र जिउंदी जान सहारा है मापिया दा मर गया दे पिछे निशान पुत्र पर शीतल पुत्रा बाज ना सोण मापे हुंदे मापिया दी आन ते शान पुत्र। दुनिया का महान राजा दशरथ बड़ा प्रसिद्ध होया, सारा संसार इस गाथा को जानता है। पर जब राम ते लक्ष्मण को वनवास होया ना 14 साल का, यह राजा दशरथ को पता सी मेरे पुत्रा ने 14 साल बाद फिर मुड़ के आ जाना है। पर इस मां ते इन्ना यकीन से जेड़ा मेरा पुत्र अज मेरे को जाएगा, यह वापस इस मुगल सरकार को परत के वापस नहीं आएगा। राजा दशरथ जो राम के लक्ष्मण घर दे विचों निकले ने ना, खलो के उन्हां दी कांड वाले पासे तकदा है, वेखदा है पुत्र घर तो निकल तुरे ने, पुत्र घर तो इन्नी दूर चले गए ने। खालसा जी जदों पुत्रां दी कंड दिसण तो रह गई ना, ओने हो गई। ये राजा दशरथ महला दे उत्ते चढ़ गया। फिर उन्हां पुत्रां नूं जांदियां होइआं नूं तक रहा है, मेरे पुत्र बनवास जा रहे ने 14 साल का। पर जदों पुत्र फिर भी विखण तो ओने हो गए ने, उस महला तो छाल मार के अपने प्राण त्याग दिते। सियाणे विद्वान तो सत्रा ते याद आईयां ने, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਸ਼ਰਥ ਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਣ ਸਹਿਣ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ, ਰਾਗ ਬੰਦ ਤੇ ਬੰਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਟੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਸੁਣ ਲਈ ਮੌਤ ਭਾਨੂੰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਨ ਢਿੱਲੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਧਨ ਜਿਗਰ ਹੈ, तू छोटा पुत भी जंग में तोड़ दिता है। जरा चित च नहीं हलाश खादा, मोह दो जहां तो मोड़ दिता है। असा पापियां अते हत्यारियां लई तू सरबंश भी अपना रोड़ दिता है। बदला असा की देना खालसा जी, सगों याद भी करना तैनू छोड़ दिता। पुत्रां दा दुख बड़ा एक वखरा दुख होया करदा है। किसी सियाणे विद्वान ने एक प्रश्न किया, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਠਰ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਅਜੋਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਠਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। जिन्ना चਿਰ प्रबंधक वालों इशारा नहीं होता, मैं उन्ना चਿਰ आप जी के नाल विचार साझी करा। एक दो आइटम होर आप जी के नाल कहने का यतन करा। ये विचारी दुखा की मारी हुई जदों मां नूं, जदों इस विचारी मां नूं पता लगा कि तेरे पुत्र नूं हथियारे बन के हथकड़ियां ला के लाहौर ला चले ने, पुलिस भागे ला चली है। इस मां ने अपनी धी तारों नूं आवाज मारी है, आख्या मेरी धीए आ चलिए, जाती वास्ते अपने भरा नूं अपने वीरे दे घोड़ी वाले शक्ल के जेड़े पूरे कर लै। जाती बाहर वीरे नूं एक बारी रज के तक लै, गल वकड़ी पा के मिल लवेगी, अपने वीरे दे शक्ल मना लवेगी। होया भी इसे तरह वो दोवें मावां ते धीआं उस जगह से आईयां ने जिस जगह के उत्ते भाई तारू सिंह नूं हथकड़ियां ला के उन्हां जालमां ने जकड़ के बिठाया होया सी। मां अपने पुत्र नूं वेख के हथकड़ियां लगियां अगे वाले पासे नूं वधी है, अपने पुत्र ने डरवकड़ी पाई है। आख्या वे तारू सिंह जिहड़े इन्हां हत्थां दे नाल 25 साल तैनूं पाल के जवान कीता है, जिहड़े हत्थां दे नाल घूड़े दे अंदर तैनूं लोरियां देंदी नहीं आ, अज मैनूं जापदा जिस समय के वास्ते तेनों पालिया सी वो समा आ गया। अपने पुत्र दे गल ला के गल वकड़ी पा के अपने नाल अपने पुत्र नूं मिली है। आख्या वे जालमो वे कसाईओ
मेरा धर्मी पुत्र भाई तारू सिंह ਇਹਦਾ गुनाह की है, ਇਹਦਾ कसूर की है, ਇਹਨੂੰ क्यों हथकड़ियां ला के लाहौर वाले पासे लेके चले हो। उन्होंने जालमा ने जेड़ी गल इस भाई तारू सिंह की माता नूं आखी, सुनिए बड़ाई का ढाडी जत्था कार सतना माता, तेरा पुत्र का कसूर कोई नहीं, तेरे पुत्र का गुनाह कोई नहीं, तेरे पुत्र का केवल तो केवल इको एक गुनाह है जो सिख डाकू ने हथियारे ने मुगल सरकार के जुर्म करते ने टकरा लेंदे ने उन्होंने नाल दा साथी है। लो सुनिए ढाडी जत्था 417 जिवें इस माता नूं बोल के वो हथियारे जवाब दे रहे हैं। केवल यहो आइटम कह के आपकी तरफ लैन का जतन करिए, इवें भी की जा रही है।
ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਤਮਾਨ ਸਕਾਰ ਮਾਇਆ ਆਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ आई माया अपने दर ते प्रवान कर लेने का तार पातशाह जी महाराज अपने दरे भरे सुखा की दात धन गुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज बख्शिश कर नीलो पीढ़ी तो बबरा परिवार उन्होंने वालों बेतमान सत्कार माया आई है सतगुरु की रहम करन आई माया अपने दर ते प्रवान हाजरी दर प्रवान कर लेनी मां ने आख्या मेरे लाल मैनू पता है ये जालम जेडे तेनों फड़ के लै चले ने ना ये वापस फिर दोबारे आपा मिलन नहीं देंगे पर एक गल मेरी याद रखी 25 साल तेनों मैं इन्हां हत्थां दे नाल लोरियां दे के पाले तेनों जवान कीता तेनों गभरू कीता एक गल मेरी घुट के पल्ले बन के जावी कि एक मां दी गोद सुंजी होण दे नाल लखा हजारा मावां की गोद आबाद हो सकती है पर याद रखी इस गल तो मनुकर ना होया भी इस तरह भाई तारू सिंह नूं फड़ के पहली रात पिंड पढ़ाने लाहौर दरबार अंदर पेश किया गया समा समाप्त है जी भाई तारू सिंह ने जिवें गज के फतेह बुलाई जकरिया खान सड़ वाल उठिया हुक्म किया गया कहण तो बरान भाई तारू सिंह ने एक गल आखी सी आख्या जकरिया खान तेनों इस जुत्ती की नोक के नाल अगे ला के ले जावांगे गुर का बचन बसा जी नाले गुरु का सिख दे मुंह विचों भी निकलिया होया बचन कभी अजाया नहीं जा करता होया भी इस तरह आप इस हकीकत में इतिहास में चंगी तरह जानते हो इस जकरिया खान नूं पेशाब का बल बह गया भाई तारू सिंह की जुत्ती नाल मार मार के इसकी जी मौत हो गई फिर कभी समा बनया इतिहास को अगे लैके जावांगे रहिंदा इतिहास आप जी दे नाल साझा करांगे बड़ा इस गल की मैं खुशी महसूस कर रहा कि 8 महीनों बाद फिर सतगुरु ने कृपा की बख्शत की उवें गुरु के दीवान सजे ने संगतां दे सतगुरु के दीदार किए ने दातार पातशाह की कृपा कर इस तरह रौनक बढ़दियां रहन दीवान सजते रहन संगतां दीदारे करदियां रहन भुल्लां चुकां दी माफी बहुत बहुत धन्यवाद धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी महाराज प्रबंधक जनां दा गुरु दी संगतां दा आओ आओ भुल्लां चुकां दी माफी बख्शिश करो प्यार सत्कार नाल फिर एक बारी आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।